और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संजौली अवैध मस्जिद मामले में सुनवाई नगर निगम आयुक्त कोर्ट में इसी मामले को लेकर सुनवाई हुई है और आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद कमेटी पक्ष की अर्जी को मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने अवैध मस्जिद की 3 मंजिल गिराने के आदेश दिए हैं। मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को गिराने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही बता दें कि वक्फ बोर्ड की देखरेख में ये 3 मंजिलें गिराई जाएंगी, 3 फ्लोर गिराए जाएंगे और अवैध रूप से ये 3 मंजिलें मस्जिद की बनाई गई हैं। कमेटी अपने खर्च पर इन तीनों मंजिलों को गिराएगी। मामले में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। लंबे समय से विवाद चल रहा है संजौली मस्जिद को लेकर, अवैध निर्माण को लेकर, और अब कोर्ट में सुनवाई हुई है। आयुक्त कोर्ट में संजौली मस्जिद विवाद को लेकर सुनवाई हुई है। सर, ये सारा जो प्रेसिडेंट मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के प्रेसिडेंट को ये ऑर्डर किया है कि आप अपने रिस्क और कॉस्ट के ऊपर आप इसको डिसमेंटल करेंगे विद इन 2 मंथ फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर। मुस्लिम वेलफेयर कमेटी को किया है सर, कि संजौली मस्जिद कमेटी? सर, संजौली मस्जिद कमेटी तो कोई कमेटी आज तक एग्जिस्ट नहीं है, ना ही ऑन रिकॉर्ड है, और आज तक यही नहीं पता लगा कि इस कमेटी में मेंबर कितने, प्रधान कौन है, उप प्रधान कौन है। तो मुझे लगता है कि ये सारी कार्यवाही जो है वक्फ बोर्ड ही अब करेगा, लेकिन ये भी ऑर्डर किए गए कि वक्फ बोर्ड अपने सुपरविजन में करे। तो मुझे लगता है कि जो ये संजौली मस्जिद कमेटी तो कोई कमेटी नहीं है, एक मास्टर सलीम टेलर था जो मैदान छोड़ के भाग गया है। और रॉबिन शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और भी ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, संजौली अवैध मस्जिद मामले को लेकर लंबे समय से लोगों में रोष था, प्रदर्शन भी किया जा रहा था कि कब कोई एक्शन लिया जाएगा। अब सुनवाई हुई है और 3 मंजिलें गिराने का आदेश जारी किया है। बिल्कुल, देखिए, कल इसको लेकर एक अहम जो सुनवाई है वो आयुक्त की अदालत में हुई थी और जो 3 मंजिलें हैं उन्हें गिराने के जो आदेश हैं वो आयुक्त अदालत की ओर से दिए गए हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड और जो मुस्लिम वेलफेयर कमेटी है उसकी ओर से अर्जी दी गई थी आयुक्त के पास कि वो खुद से जो है 2.5 मंजिला इमारत जो है अवैध निर्माण है मस्जिद में, उसको खुद से गिरा देंगे। अभी इसको लेकर जो है 3 मंजिलें कहा जा रहा है कि जो आयुक्त की ओर से कहा गया है कि ये 3 मंजिलें अवैध हैं, इसे गिरा दिया जाए। और ये जो पूरा प्रकरण है, ये जो गिराने की जो अवधि है, इसे जब ऑर्डर जारी होंगे तो उसके 2 महीने के भीतर मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के और वक्फ बोर्ड के जो दिशा निर्देश और उसकी देख रेख में ये जो पूरा मामला होगा। और खास तौर पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी इस मामले में जो बाकी की 2 मंजिलें हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, इसको लेकर अभी भी सुनवाई होती रहेगी और 21 दिसंबर 2024 को इस मामले में जो है अगली सुनवाई होगी, क्योंकि जो पब्लिक इसमें जो लोकल रेजिडेंट्स है उनकी ओर से कहा गया था कि ये जो पूरा मस्जिद है ये अवैध है और जो है सरकारी जमीन पर इसका निर्माण हुआ है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को देखते हुए अभी इस पर सुनवाई होनी है। हालांकि दूसरी ओर वक्फ बोर्ड का जो दावा है वो ये कि जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है और इसमें जो 1 और 2 मंजिलें हैं वो पहले से मौजूद थी। हालांकि जो ऊपर की मंजिलें हैं उसको गिराने की जो पेशकश है वो मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की ओर से खुद की गई थी। इस एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए आयुक्त ने 3 मंजिलें जो हैं वो 2 महीने के अंदर गिराने के फिलहाल निर्देश दिए हैं। जी रॉबिन, अब देखिए, जिस तरह का फैसला हिंदू संगठन चाहते थे, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर उतर आए थे, अब वो फैसला तो आयुक्त कोर्ट ने सुना दिया है कि 3 मंजिलें गिरेंगी। तो क्या अब उम्मीद लगाई जाए कि हिंदू संगठन जो प्रदर्शन कर रहे थे वो फिलहाल शांत हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए, अभी हिंदू संगठनों को फिलहाल क्योंकि क्योंकि हिंदू संगठनों की लगातार मांग है कि ये जो पूरी मस्जिद है ये पूरी अवैध है। हालांकि इसको लेकर भी आयुक्त ने जो है अगली सुनवाई 21 दिसंबर को रखी है, जिसमें जो नीचे की जो बाकी मंजिलें हैं, जिसमें 3 मंजिलें गिराने के बाद 2 मंजिलें बचती हैं मस्जिद की, उसको लेकर भी सुनवाई होनी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ और थोड़ी सी जो मांगे हैं वो हिंदू संगठनों की पूरी जरूर हुई हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अभी भी हिंदू संगठनों की मांग पूरी नहीं है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि खासतौर पर जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं
देवभूमि संघर्ष समिति हो और हिंदू संगठन हो दूसरे प्रदेश के अंदर, उनका क्या रुख रहता है। आने वाले दिनों में इसको लेकर जो है स्थिति जो है हिंदू संगठनों की ओर से स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। जी, जो 2 मंजिलें बची हुई हैं रॉबिन, अभी 3 ही मंजिलों को गिराने के निर्देश जारी किए हैं। वक्फ बोर्ड कह रहा है कि वो 2 मंजिलें वक्फ की हैं, लेकिन हिंदू संगठन कह रहे हैं कि नहीं, वो 2 मंजिलें भी अवैध ही है, पूरी मस्जिद अवैध है। तो जो अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होने वाली है, तो क्या यह अनुमान लगाया जाए कि उस दिन इस मुद्दे पर चर्चा होगी कोर्ट में, इसको लेकर कि ये जमीन आखिर किसकी है, वो जो 2 मंजिलें और हैं वो वक्फ की है या नहीं? तो देखिए, कल जब विधानसभा, इससे पहले जब विधानसभा में ये मामला उठा था, उसके बाद लगातार इसमें नए नए डेवलपमेंट सामने आते रहे हैं। और आयुक्त कार्यालय में, क्योंकि आयुक्त की अदालत में ये जो मामला है ये 2014 से चल रहा था, लंबे समय से ये मामला वहां पर लंबित था। लेकिन जब इस मामले में तूल पकड़ा तो इस केस से जुड़े हुए नए नए डेवलपमेंट्स भी सामने आए हैं। बीते कल की बात करें तो बीते कल हालांकि लोकल रेजिडेंट्स जिनकी इस मामले में आवेदन था, अर्जी थी कि उन्हें भी इस मामले में पार्टी बनाया जाए, उनकी जो अर्जी है उसको जरूर जो है खारिज यहाँ पर आयुक्त ने कर दिया। लेकिन जो लोकल रेजिडेंट्स है उनकी ओर से अहम दस्तावेज जो है वो कोर्ट में सबमिट किए गए हैं, जिसमें खासतौर पर जमाबंदी के कागजात हैं, जिसमें कि जो खासतौर पर इस जमीन से जुड़ा हुआ हक है वो हिमाचल सरकार के पास बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो एक खसरा नंबर में जो मस्जिद निर्माण की बात की जा रही है वो भी वक्फ बोर्ड के नाम नहीं है, उसे अहले इस्लाम के नाम बताया जा रहा है। इस तरह की जो दावा है, इस तरह की जो पेशकश है वो जो लोकल रेजिडेंट्स है उनकी वकील की ओर से अदालत में किए गए थे। तो अब क्योंकि इस मामले में नए नए ये वाले डेवलपमेंट सामने आए हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में, क्योंकि 2 महीने का इंतजार तो उस बात को लेकर है हुआ कि 2 महीने के अंदर अंदर जो अवैध निर्माण है 3 मंजिलों का उसको गिराया जाएगा। लेकिन जो ये 2 मंजिलें हैं इसके लिए अब जो है 21 दिसंबर की तारीख का इंतजार करना होगा, क्योंकि उस दिन इस मामले पर सुनवाई फिर से जो है आयुक्त का अदालत में होगी और तब जाकर इस पूरे फैसले पर जो है निर्णय होगा। हालांकि जो लोकल रेजिडेंट है उनको इसमें पार्टी नहीं बनाया गया है। अब ये देखना होगा कि किस तरह से जो हिंदुओं का पक्ष है खासतौर पर वो जो है इस पूरी अदालत के अंदर रखा जाता है। और खासतौर पर जिस तरह की मांग हिंदू पक्षों की ओर से की जा रही है कि जो 2 मंजिलें हैं नीचे की भी, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, इसे भी जो है अवैध बताया जा रहा है। तो इस तरह के पक्ष को किस तरह से अदालत में कौन रखता है ये भी देखना दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाए कि फिलहाल तो 3 मंजिलें गिराने का आदेश जारी कर दिया है। अब इंतजार है 21 दिसंबर का, जब जो बची हुई 2 मंजिलें हैं उन पर क्या कुछ फैसला कोर्ट सुनाती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन जुड़ने का और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश से और हमारे संवाददाता ने भी इस पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। कोर्ट ने अवैध मस्जिद को लेकर फैसला जारी किया है कि 3 मंजिलें अब इस अवैध मस्जिद की गिराई जाएंगी और जो बाकी की बची हुई 2 मंजिलें हैं 21 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी और उस पर तब फैसला लिया जाएगा।